हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास में त्रिकोणमिति 8 चैप्टर प्रश्नावली 8.1 का हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि यदि 10a = 4/3 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप का आपका जो प्रश्नावली में भी था, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, हमारा दिया हुआ है 10a = 4/3 दिया हुआ है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको b लिख दीजिए, यहाँ a लिख देते हैं, ये c हो गया। देखिए tan a क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटा आधार। इधर हो गया 4/3। तो अगर यदि एंगल ये है तो ये आधार हो गया 3 और इसके सामने वाला ये लंब हो गया। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं AC। तो लिखेंगे कर्ण AC = √/लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 4, तो 4 पे स्क्वायर जोड़ 3 पर स्क्वायर। 4 चौके 16 जोड़ 3 तिया 9, 16 9 कितना हो गया 25 और इसका वर्गमूल 5। इसका मतलब कर्ण हमारा निकल गया 5 सेमी। अब जो हमारा बाकी बात ए का जो हमको जो है ए का अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो बचा है, ठीक है, tan a को छोड़ के वो सब निकालेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम sin a का मान निकाल लेते हैं। तो sin a = क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया आपका ये एंगल हुआ ए के सामने वाला, लंब हो गया 4 और बटा कर्ण हो गया 5। उसके बाद cos a का मान निकालना है। cos a पर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार तो एंगल ये है तो आधार हो गया 3 बटा कर्ण हो गया 5। tan दिया हुआ है, tan नहीं निकालेंगे बल्कि कोसेक ए निकाल लेते हैं। कोसेक ए तो क्या होता है, साइन का उल्टा है तो इसलिए इसका फॉर्मूला उलट जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो लंब कर्ण कितना हो गया, तो 5 और लंब हो गया। तो देखिए एंगल ये है तो लंब 4 हो जाएगा। उसके बाद जो और दो ठो बचा है उसको भी निकाल लेते हैं। सेक ए यानी कर्ण बटा आधार। कोस का है तो कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसको पलटा दीजिए, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया, तो ए के लिए आधार 3 हो गया। अंतिम बचा कोट ए। तो कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार कितना हो गया, तो एंगल ए है तो आधार हो गया 3 और लंब हो गया इस एंगल के सामने वाला भुजा 4। तो इस प्रकार से जो है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B = sin Q, तो आपको सिद्ध करना है कोण B = कोण Q है। तो ये भी एग्जाम्पल जो हम प्रश्नावली में आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी देखिए ये क्वेश्चन का हम बनाते हैं। देखिए पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ बोल रहा है कि कोण B और Q न्यून कोण है, तो हम इसको B मान लेते हैं, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में ये कोण और ये कोण न्यून कोण होता है और ये समकोण होता है, ठीक है। इसको Q मान लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए A मान लेते हैं इसको। अब देखिए उसके बाद हमको सिद्ध करना है कि कोण B = कोण Q, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, अगर यदि मान के चलिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो एक त्रिभुज में आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर होती है तो उसका समूह कोण भी बराबर होता है। तो अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर कर देंगे तो इसका कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, sin B = sin Q, ठीक है। तो sin B बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण ना, इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा लंब बटा कर्ण।
अब देखिए लम क्या, देखिए यहाँ साइन बी है, तो अगर बी ये है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लम यानी ए क्यू, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए क्यू। अब बटा कर्ण, कर्ण तो हो गया बी क्यू इजकल टू उसी प्रकार लम, इसलिए लेकिन यहाँ साइन क्यू है, तो अगर यदि एंगल क्यू लीजिएगा तो इसके सामने वाला लम होगा ए बी, और बटा नीचा में कर्ण क्या हो गया, वही बी क्यू। अब देखिए ये और ये नीचा में कट गया, तो ऊपर बचा ए क्यू इजकल टू ए बी। अब फिकर में देखिए कि ए क्यू कौन है, तो ए क्यू ये हो गया ए क्यू और बराबर ए बी, यानी ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए लिख देंगे इसलिए कोण बी हम बराबर कोण क्यू, क्यों क्योंकि लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कोई जरूरी नहीं रीजन नहीं देना है, डायरेक्ट लिख देंगे प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यानी सत्यापित हुआ। क्योंकि हमको ये दिखाना है कि अगर ये दो भुजा बराबर हुआ तो ये दोनों आपस में सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर, जो हमने दिखा दिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण होना चाहिए, जिसमें ए बी 29 इकाई और बी सी 21 इकाई और कोण ए बी सी, यानी जो बी में दिया है वो बी एंगल पे थीटा आपको मानना है, और तो निम्नलिखित का मान आपको ज्ञात करना है, ये सबका मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहले एक समकोण त्रिभुज आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कोण सी 90 होना चाहिए, तो यहाँ आप सी लगा दीजिए। अब बाकी बात जो है यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, यहाँ पर आप बी लिख दीजिए, ठीक है। तो ए बी सी एक बन गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें ए बी कितना दिया है, ए बी 29 दिया है, तो ए बी 29 ये रख दीजिए, ये ए बी 29, बी सी भी दिया हुआ है 21 21, ठीक है। तो दो भुजा मालूम हो गया, तीसरा लम हमको निकालना होगा। और यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी यानी बी पर थीटा मानना है, तो ये बी पर थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले लंब निकाल लेते हैं, क्योंकि थीटा के सामने वाला ये लंब होता है, तो हम लंब ए सी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लंब ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, ठीक है। ये आपको सारा फार्मूला हम स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। कर्ण कितना हो गया 29, तो 29 पे स्क्वायर घटा 21 पर स्क्वायर। अब देखिए 29 गुना 29 कितना होता है, तो कीजिए 29 गुना 29, 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14 4, 5 2 7 11, 841 हुआ, घटा 21 गुना 21 कीजिए, तो 21 से कहीं 21, 21 दूना 42, 2 44, 441। अब देखिए एक में गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4, यानी 400, और 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 इकाई। इसका मतलब लम आपका निकल गया 20, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर क्या क्या कह रहा था निकालने के लिए, आपको कह रहा था कि कोस स्क्वायर जो साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए पहला कह रहा था कि कोस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, उससे तो इसका आंसर एक आएगा, ठीक है। तो फिर भी देखते हैं हम सोल्व करते हैं इसका। कोस देखिए कोस क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, उस पर स्क्वायर है, अभी स्क्वायर चढ़ा दीजिए, जोड़ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, उस पर स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब देखो आधार क्या हो गया, थीटा ये है तो आधार हो गया 21 और कर्ण हो गया 29 पर स्क्वायर, जोड़ फिर लंब कितना हो गया ये 20 बटा कर्ण 29 पर स्क्वायर। अब देखिए 21 गुना 21 कीजिएगा तो कितना होगा 441, 29 गुना 29 कीजिएगा तो कितना होगा 841, जोड़ फिर ये 20 गुना 20 कीजिएगा तो 400, और 29 गुना 29 कीजिएगा तो 841। अब देखो नीचे वाला एलसीएम भी इनका जोड़ है ना, तो एलसीएम कितना हो गया 841, और ऊपर देखो हर समान है तो ऊपर लिख दीजिए 441 जोड़ 400, और दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 841,
और नीचा में भी 841 है, और ये कट के कितना आ जाएगा 1। तो हम बोले थे ना स्टार्टिंग में फॉर्मूले होता है, इसका मान 1 होता है, लेकिन हम आपको मान बैठा करके निकालें। दूसरा भी इसमें है, दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस का मान वही आधार बटा कर्ण, उस पर देखिए स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और उस पर स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा दीजिए। आधार कितना हो गया, आधार हो गया 21 और कर्ण हो गया 29, उस पर स्क्वायर, माइनस लंब हो गया 20 बटा कर्ण हो गया 29, उस पर स्क्वायर। अब 21 गुना 21 441, 29 गुना 29 841, माइनस 20 गुना 20 400 और 29 गुना 29 841। उसी प्रकार जिनका घटा है ये दोनों का एलसीएम तो वही होगा, और ऊपर में लिख दीजिए 441 और माइनस 400, घटाइएगा तो कितना बचेगा, 441 में 400 गया तो 41 बटा 841, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नहीं तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते थे, इसमें दो रेशियो का दो त्रिकोणमितीय अनुपात का इसमें डिस्कस है, साइन और कोस। पहले साइन और कोस का मान निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें मान डायरेक्ट बैठा के निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको अच्छा लगता है उसे आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A = 1। ठीक है, तो देखिए हम दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कोण B जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। ठीक है, और ABC बनाना है तो यहाँ A रख देते हैं, यहाँ B रख देते हैं। B ये एंगल है तो इसके सामने वाला कोण ये लंब, ये आधार, ये कर्ण होगा। तो यहाँ tan ये क्या दिया, tan A बराबर 1 दिया है, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, इक्वल टू इसको 1 बटा 1 रख दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये लंब हो गया 1 और आधार हो गया 1। तो हम कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण AB। तो कर्ण AB बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब भी 1 ही है, 1 पे स्क्वायर, और आधार भी 1 है तो 1 पे स्क्वायर। तो 1 पे स्क्वायर 1, फिर 1 पे स्क्वायर 1, यानी 1 1 2, तो यानी √2 निकल गया हमारा कर्ण। अब हमको क्या करना है, इसको दिखाना है कि 2 sin A cos A कितना है 1। तो पहले हम LH पार्ट ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है 2 sin A cos A दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे 2 गुना साइन A क्या होता है, या पहले आप यहाँ मान निकाल लीजिए। ठीक है, साइन A लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया, अगर एंगल A है तो लंब हो गया 1 बटा कर्ण हो गया √2। उसी प्रकार कोस A का भी मान निकाल लीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया 1 और कर्ण हो गया √2। तो यहाँ देखिए साइन A का मान रख दीजिए 1/√2 गुना, फिर कोस A का मान भी वही निकला है 1/√2। देखिए 2 गुना 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा 1, और √2 गुना √2 करेंगे कितना होगा 2, कैंसिल होकर कितना आएगा 1। देखिए यही ना हमको लाना था ना, हमको क्या लाना था, इसको हल करके 1 लाना था, तो हो गया इक्वल टू RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल 5 देखते हैं। 8.1 का उदाहरण अंतिम है, उदाहरण 5। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण OP 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर और साइन Q और कोस Q ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा,
और यहाँ पर समकोण त्रिभुज कह रहा है कि पी होना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ आपको पी लिख दीजिए। और बाकी दो जो न्यून कोण बचा, ठीक है, ये दोनों न्यून कोण, तो इसको आप कुछ मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ओ, और इसको मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, ठीक है। या आप इसी को क्यू, इसको ओ मान सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है, दिया क्या क्या है, ओ पी दिया है, ओ पी 7। उसके बाद ये दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। तो देखिए ओ क्यू यानी कर्ण, पहले ओ क्यू निकाल लेते हैं, तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओ क्यू इक्वल टू है 1, ये माइनस पी क्यू को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा पी क्यू, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो चित्र से, यानी समकोण त्रिभुज से एक सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना दिया है 1 प्लस पी क्यू, तो उस पर होल स्क्वायर दे दीजिए, इक्वल टू लंब, लंब क्या हो गया, लंब ये है पी ओ, तो पी ओ पर होल स्क्वायर जोड़ आधार हो गया पी क्यू, तो पी क्यू पर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ए इसको बी मानिए, यानी पी क्यू को बी मानिए, इसको 1 को ए मानिए, तो ए प्लस बी पर होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठ जाएगा, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी हो गया पी क्यू, प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू पर होल स्क्वायर। इधर हो गया पी ओ कितना दिया है, पी ओ 7, तो 7 पे स्क्वायर जोड़ पी क्यू पर होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 हो गया प्लस ये 2 पी क्यू हो गया प्लस ये पी, देखिए ये पी क्यू स्क्वायर, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर है, यहाँ भी प्लस पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस पी क्यू स्क्वायर है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू में उधर क्या बच गया, इक्वल टू बच गया 7×7=49। अब देखिए 1, या इसको देखिए ये लिखिए 2 पी क्यू इक्वल टू 2 पी क्यू इक्वल टू क्या है 49, 1 को उधर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा, और घटा कितना होगा 48। हमको तो पी क्यू निकालना है ना, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/2, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 24, तो इसका मतलब हमारा पी क्यू कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए पी क्यू क्या है, ये है 24 सेमी। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, कर निकाल लेते हैं। तो एक दिया हुआ है ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू कितना है 24, 24 से कितना हुआ 25, तो हमारा कर्ण भी निकल गया 25, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या निकालने के लिए बोला था, साइन क्यू और कोस क्यू का मान, तो देख लेते हैं, वो भी मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे अब साइन क्यू, तो साइन क्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो गया, तो देखिए एंगल क्यू, तो क्यू के सामने वाला ये लंब हो गया 7 बटा कर्ण हो गया 25, एक ये आंसर हो गया। कोस क्यू भी निकालना है, तो कोस क्यू बराबर आधार बटा होता है कर्ण, आधार तो क्यू, क्यू एंगल है तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, ठीक है। इस प्रकार से 8.1 का जो उदाहरण था वो भी हम लोग 5 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है 8.2 का सारा हिसाब बनाएंगे, उसके बाद जो है फिर उसका उदाहरण करेंगे, और इसी प्रकार जो है हम लोग सारा त्रिकोणमिति चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो